हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना सीखा था, है ना। और किसका सीखे थे? वीक एसिड का और वीक बेस का। तो कैसे करेंगे कंपैरिजन? बताया थे आपको कि क्या करना है। कुछ नहीं, आप पहले उसको देखोगे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है या नहीं दिया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा, जिसका ज्यादा वैल्यू होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कम होगा वो कम वीक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो। लेकिन वहीं अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, तो डिसोसिएशन यानी एसिड के केस में Ka का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वो क्या दिया रहेगा? pKa दिया जाता है, या फिर बेस के केस में pKb दिया जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हम लोग देखा था कि क्या हुआ था, उलट गया था रिलेशन। यानी अगर pKa का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो वीक एसिड है, या फिर pKb का वैल्यू कम है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था कैसा रिलेशन आ गया था, उलट गया था। ओके, लेकिन ये तब होगा जब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात होगी। लेकिन जनरली क्या होता है, दूसरे केसेस में ऐसा भी होता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट तो दिया रहता है, साथ ही साथ वहां पे आपको H+ का कंसंट्रेशन उसका कंसंट्रेशन भी दिया रहता है। तो फिर क्या करोगे? तब एसिड के केस में आप H+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे और बेस के केस में OH- का कंसंट्रेशन, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करोगे। इसका वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, H+ का वैल्यू ज्यादा आएगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो होगा। वहीं OH- के केस में बेस के केस में OH- का वैल्यू ज्यादा आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस। इसको पहले हम लोग जानेंगे और फिर इसका पीएच कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने सीखा था। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा पच कर रहे हैं, पच और पुच। पीएच मतलब पीएच पच, पीओच पुच, है ना, पच पुच है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक बेस। पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक बेस। अब ये है क्या? हमें इसका पीएच निकालना है, इसका भी और उसका भी। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए होता क्या है। हेडिंग डालेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड तो वो होता है जो H+ देता है। अब यहां पर लगा हुआ है टर्म देखो, पोली मतलब एक से ज्यादा, और प्रोटीन मतलब प्रोटॉन देने वाला। वो एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन दिया। प्रोटॉन का मतलब H+ क्या होता है? ठीक है, प्रोटॉन ही तो है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं था, एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, और प्लस चार्ज नजर आ रहा है मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गया है, बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। यानी H+ स्टैंड किसके लिए होता है? प्रोटॉन के लिए होता है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब क्या हो गया? वो एसिड जो क्या होगा, एक से ज्यादा H+ है, उस एसिड को हम क्या कहेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। लिखोगे इसके बारे में, एसिड which can give more than one H+ ion। वो एसिड जो क्या हो, एक से ज्यादा H+ दे, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, H2S, H2CO3 इसेट्रा। ये सभी क्या है? एक से ज्यादा H+ देने वाले एसिड हैं। तो इस तरह के एसिड को हम क्या कहेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से पॉलीप्रोटिक बेस तो क्या होगा? बेस क्या होता है? H+ एक्सेप्ट करता है ना, तो इसका मतलब वो बेस जो एक से ज्यादा H+ एक्सेप्ट कर सकता हो, उस तरह के बेस को क्या कहेंगे? पॉलीप्रोटिक बेस कहेंगे। तो लिखोगे इसके बारे में, बेस which can accept more than one H+ ion
उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीप्रोटिक बेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, ये क्या कर सकता है, एक से ज्यादा H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, इसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोटिक बेस, ये कहलाएगा पॉलीप्रोटिक बेस। जल्दी से नोट करो फिर आगे बताते हैं। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या हो गया, जो एक से ज्यादा H प्लस दे, और पॉलीप्रोटिक बेस क्या हो गया, जो एक से ज्यादा H प्लस ले। उस तरह का हमको क्या कहेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस। अब आइए, अब क्या होगा, क्या ये पॉलीप्रोटिक एसिड जो एक से ज्यादा H प्लस दे सकता है, क्या वो एक ही बार में सभी H प्लस दे देगा? क्वेश्चन यहां बन रहा है कि क्या पॉलीप्रोटिक एसिड जो है, क्या जो है एक से ज्यादा H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो क्या वो सभी H प्लस एक ही बार एक्सेप्ट करेगा, सॉरी दे देगा? या फिर बेस के केस में क्या वो सभी H प्लस एक ही बार एक्सेप्ट कर लेगा? तो ऐसा नहीं है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, पॉलीप्रोटिक एसिड breaks into step wise। ये कैसे छूटेगा, स्टेप वाइज छूटेगा। मतलब अगर दो H प्लस देना है तो वो एक ही बार में दो H प्लस नहीं देगा, पहले एक देगा फिर अगली बार देगा, यानी जितना H प्लस देना होगा उतना वो स्टेप में जाएगा। या फिर बेस के केस में जितना H प्लस एक्सेप्ट करना होगा उतना वो स्टेप जाएगा। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड ब्रेक्स इनटू स्टेप वाइज and value of first dissociation constant is much higher than second dissociation constant। second डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा उसका वैल्यू सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखो H2S, अभी कितना H प्लस दे सकता है, 2H प्लस देगा, तो कैसे छूटेगा, एक ही बार में नहीं जाएगा। क्या होगा, एक H प्लस पहले देगा और HS माइनस, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो गया, K1। उसी तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप होगा HS माइनस और H प्लस और S डबल माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के वैल्यू की बात की जाएगी। Here Ka1 much greater than Ka2, यानी क्या होगा, इसका वैल्यू इससे काफी ज्यादा होगा। आखिर ऐसा क्यों होगा वो हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से नोट करें। चलिए देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपने हमसे पूछा है कि H2S फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 और इसका सेकेंड का K2, इसमें इसका वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्वेश्चन यहाँ पे ये होता ही है। देखो, फर्स्ट टाइम जब H प्लस निकल रहा है, फर्स्ट टाइम जब H प्लस यहाँ से निकल रहा है, ये कैसा स्पीसीज है, कोई चार्ज है इसमें नहीं है, एक न्यूट्रल स्पीसीज एक H प्लस दे रहा है। लेकिन वही जब नेक्स्ट टाइम जब निकल रहा है, इसमें कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज जो है फर्दर ये H प्लस को निकलने में क्या करता है, दिक्कत पैदा करता है। ये ज्यादा H प्लस को निकलने नहीं दे रहा है। जब निकलने नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड उतनी जल्दी में नहीं जा रही है जितना फर्स्ट टाइम जा रही है। ये फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है, इसलिए
वैल्यू के उनका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा आ रहा है, इनके कंपेयर में इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है और इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बन रहा है ना। तो इसलिए ये इसका मतलब ये हो गया ये रिएक्शन फॉरवर्ड ठीक ठाक जा रही है इनके कंपेयर में, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड नहीं जा रही है, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये फर्दर स्पेस को निकलने नहीं देगा, इसी वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, लिखोगे रीजन करके, रीजन लिखोगे, रीजन क्या हो गया, फर्स्ट H plus ion is coming from a, किससे आ रहा है, न्यूट्रल स्पीशीज से आ रहा है, while second H plus ion is coming from a negatively charged species, presence of negative charge makes difficult in release of further H plus ion। क्या है ये, फर्दर H plus ion के निकलने में ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, दिक्कत पैदा करता है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू घट जाता है। कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी से। ओके चलो, फोलिक एसिड और फोलिक क्या हो गया, वो कैसे ब्रेक करेगा ये मालूम हो गया, इसी एग्जांपल ले लो और उसका रिजल्ट हमें मालूम हो गया। जैसे है एग्जांपल में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ये कैसे ब्रेक होगा, ये 3H प्लस देता है, मालूम है इसका बेसिसिटी हमें पता है, 3H प्लस देता है, तो क्या ये 3H प्लस एक ही बार देगा, नहीं देगा, क्या करेगा, एक H प्लस फर्स्ट टाइम देगा और फिर H2PO4 माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, ठीक है, फर्दर फिर H2PO4 माइनस, फर्दर फिर एक प्लस देगा और HPO4 डबल माइनस हो जाएगा, ये हो गया Ka2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर HPO4 डबल माइनस, फर्दर फिर टूटेगा और एक H प्लस देगा और PO4 ट्रिपल माइनस, ये हो गया Ka3, ठीक है। अब बताओ तीनों में रिलेशन क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा, Ka1 बहुत ज्यादा होगा इससे Ka2 से, और K क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इससे Ka3 से। कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको हो गया। एक एग्जांपल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखो, जैसे है H2SO4, ठीक है, ये कैसा एसिड है, ये 2H प्लस देता है, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से 2H प्लस देने वाला, यानी डाइप्रोटिक एसिड है। तो हमें क्या ये दोनों H प्लस एक बार देगा, तो नहीं देगा, दोनों H प्लस ये क्या करेगा, स्टेप बाय जाए, मतलब कैसे, H2SO4 इसका फर्स्ट स्टेप तो पूरा टूटेगा 100%, H प्लस और HSO4 माइनस, लेकिन सेकेंड स्टेप जो होगा, फर्दर अगला स्टेप है, ये इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करेगा और कैसे बनेगा, H प्लस और SO4 डबल माइनस, इसका आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग ये कैलकुलेट करना, नहीं आपको किसका बताएंगे, हाँ
पॉलीपोटिक बेस का बताते हैं। जल्दी से नोट करो। चलिए अब वही हम ले रहे हैं, एक बेस ले रहे हैं, पॉलीप्रोटिक बेस। पॉलीप्रोटिक बेस जैसे हाइड्रोजन लिया है, पॉलीप्रोटिक बेस। ये क्या होगा, एक से ज्यादा एक्सप्रेस एक्सेप्ट करेगा, तो क्या ये एक ही बार करेगा? नहीं, ये भी स्टेप वाइज करेगा। मतलब NH2NH2 ये फर्स्ट टाइम एक प्लस एक्सेप्ट करेगा, NH2 NH3 प्लस और OH माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KB1। फिर क्या होगा, NH2 NH3 प्लस H2O लिक्विड। अब NH3 प्लस और OH माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 2। बोलो क्या रिलेशन होगा? हाँ, KB1 is much greater than KB। ठीक है, समझ आ गया? तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग इसका pH कैलकुलेशन करेंगे। ओके चलो, तो अब हम लोग pH कैलकुलेट करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड का, और उसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोटिक बेस का हो जाएगा। हेडिंग डालोगे pH कैलकुलेशन ऑफ ए पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड का हमें pH कैलकुलेट करना है। चलो, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक एसिड दिया है H2A, ये कैसा है, एक पॉलीप्रोटिक एसिड है और कैसा है, साथ साथ वीक भी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2H प्लस देगा। कैसे, एक स्टेप बाय स्टेप देगा। पहला स्टेप में क्या देगा, H प्लस देगा और HA माइनस। फिर सेकेंड स्टेप में HA माइनस और H प्लस और A डबल माइनस। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1, इसका है Ka2। ठीक है, अब क्या होगा, जब टाइम 0 है तो मान लो इसका कंसंट्रेशन दिया है C, तो ये कितना होगा, 0 और ये 0। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची, कहां, इक्विलिब्रियम पे पहुंची, तो इसका कितना पार्ट उठेगा, C अल्फा। हम यहाँ पे C अल्फा को लेके चल रहे हैं X, तो यहाँ कितना बना होगा X, और ये कितना बना होगा X, यानी यहाँ पे X का मतलब क्या है, C अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसी तरीके से जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया है, अब सेकेंड, इसका कंसंट्रेशन कहाँ है, देखो तो यहाँ नजर आ रहा है, कितना है, X है, ये कितना होगा 0 और ये 0। जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसका कितना पार्ट उठेगा, C अल्फा था, C अल्फा अल्फा 1, एक और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अल्फा, तो हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं Y। अब इसे कितना पार्ट उठ रहा है, Y पार्ट उठ रहा है। ये कितना बनेगा, Y और ये Y, तो Y की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, बोलो, X और अल्फा 1 नहीं होगा ना, और X की जगह पे क्या है, देखो तो C अल्फा अल्फा 1 हो गया Y की जगह पे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, कैसे स्टेप ले रहे हैं? ओके, हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। अब जल्दी से नोट करो, फिर फर्दर बता रहे हैं। ओके चल, तो हमें क्या निकालना है, pH। pH के लिए हमें क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, और H प्लस टोटल यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, देखो तो यहाँ है और यहाँ है, कितना हो गया, X
प्लस वाई होगा। ओके चलो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, Ka1 बराबर क्या होगा, h प्लस और h a माइनस और नीचे में h2a होगा। वैल्यू पुट करो, h प्लस की जगह पे x प्लस y और h a माइनस की जगह पे यहाँ है x, सॉरी h a माइनस x था ना, x से यहाँ निकल गया, कितना बच गया, x माइनस y बच गया और नीचे में c माइनस x। कैसे कैसे होता है, इसके लिए पहला रिएक्शन के लिए हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, h प्लस इंटू एच ए माइनस बाई एच क्यूब। h प्लस कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन में कितना h प्लस लगा है, यहाँ है और यहाँ है x प्लस y। उसके बाद h के माइनस से कॉन्सेंट्रेशन देखो तो था कितना x, लेकिन सेकेंड रिएक्शन भी हुई है उसकी, उसमें से y पार्ट टूट गया है, बचा कितना हुआ ये x माइनस y वहां रखा और H2A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है c माइनस x। ठीक है, ये हो गया Ka1 के लिए। अब वही चीज लगाएंगे फिर सेकेंड स्टेप के लिए। अब सेकेंड स्टेप के लिए देखो Ka2 बराबर क्या होगा, h प्लस और a डबल माइनस और नीचे में h a माइनस। वैल्यू पुट करो, x के ऊपर क्या होगा, x प्लस y और इसकी जगह पे y और नीचे में h a माइनस का x माइनस y। तो दिक्कत ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया 1। अब क्या करना है, अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान करना है, आपको समझना है। ये एसिड कैसा था, एसिड कैसा था, वीक था, कैसा था, इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया में देखो पहले लिए थे H2A H प्लस और HA माइनस और दूसरा स्टेप में क्या है HA माइनस H प्लस और A डबल माइनस A। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, c माइनस x, ये है x और ये x, ये है x माइनस y, y और हम लोग जान रहे हैं कि H2O कैसा है, वीक एसिड है। वीक एसिड है, इसका मतलब पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, वैल्यू कम होगा। कम होने का मतलब C के कंपेयर में x का वैल्यू क्या होगा, ये रिएक्टर फॉरवर्ड कम होने का मतलब रिएक्टर फॉरवर्ड नहीं जा रही, कम जा रही है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो C माइनस x क्या हो जाएगा, C के बराबर हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, हम इसको नेगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, एक बार क्योंकि ऑलरेडी x कम है, y इसमें कितना निकला होगा, और भी कम निकला होगा, वो वैल्यू और भी कम होगा। ठीक है, मतलब यहां पे ये हो गया, सिंस H2A is a weak acid है and its first dissociation constant is already क्या है, स्मॉल है। ऑलरेडी स्मॉलेस्ट का मतलब x का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है, x प्लस y, x तो ऑलरेडी क्या है, कम है, तो उसमें से y जोड़े या अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये किसके बराबर हो गया, x के। उसी तरीके से x माइनस y, x तो ऑलरेडी कम है, उसमें से y घटाए या ना घटाए क्या होगा, x के बराबर होगा। अब चूंकि रिएक्शन कम हो आगे नहीं जा रही है, तो c माइनस x ये भी किसके बराबर हो जाएगा, लगभग c के बराबर हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक, ये भी चीज समझ आ गया होगा। ओके, अब हम लोग इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, चलो दोनों जगह करते हैं, कहाँ पे रखें, पहले उसमें करें, आ जाओ। तो इस तरह से देखो तो Ka1 की जगह पे क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई की जगह पे क्या है, x और फिर x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर भी क्या है, x
और नीचे में c माइनस है, c माइनस प्रॉपर्टी क्या है c। तो यहां से देखो तो x का वैल्यू निकला स्क्वायर रूट ka1 इंटू c, ये हो गया इक्वेशन 3। तो x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू हमें निकल गया। हमें क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए, x का निकल गया। ओके, अब y का बात करें। इक्वेशन सेकेंड में रखो, देखो ka2 बराबर क्या है, यहां पे क्या है देखो x प्लस y, ये क्या हो जाएगा x और ये हो गया y, और नीचे में x माइनस y, ये क्या हो गया x। देखो तो ये कट गया, ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। इस तरह से y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, ka2 के बराबर आ गया, और x का वैल्यू क्या हो गया स्क्वायर रूट ka1 इंटू c हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चल, अब h प्लस बराबर क्या था, h प्लस का वैल्यू कितना था x प्लस y, x का वैल्यू कितना है देखो तो स्क्वायर रूट ka1 इंटू c, और y की जगह पे क्या है सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। ये हो गया आपको h का वैल्यू। अब h का वैल्यू निकल गया, बेस तो निकाल देंगे आराम से, है ना। इसी तरीके से हम लोग फिर क्या करेंगे, बेस के केस में इन केस ऑफ पॉलीक्लोरिक बेस, उसमें क्या हो जाएगा बोलो, वहां पे हमको क्या निकलेगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो स्क्वायर रूट KB1 इंटू C, और सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट KB2। ठीक है, अब अगर इसका वैल्यू बहुत छोटा होगा तो आप नेगलेक्ट करोगे, और या फिर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, अगर ऑप्शन में इसका वैल्यू को नेगलेक्ट करके ले रहा है या नहीं ले रहा, आप पहले इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने अभी अभी पॉलीक्लोरिक एसिड और बेस के केस में pH कैसे निकालोगे वो सीखा है। ठीक है, तो उसमें फार्मूला क्या आया, कैसे आया, हम लोगों ने पूरा आपको फार्मूला भी डिराइव करना सिखाया है, साथ साथ के स्टेप कैसे लेंगे वो भी सीखा है। एक क्वेश्चन है देखो, कह रहा है कार्बोनिक एसिड है, कैसा है 2H+ देता है, यानी कार्बोनिक एसिड है, लिखा भी हुआ है, और साथ में वीक भी है। इसका दो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, देखो K1 10⁻⁷ के रेंज में, जबकि सेकंड देखो कितना है 10⁻11 के रेंज में। ठीक है, आपको कैलकुलेट pH करना है इस सॉल्यूशन का और कंसंट्रेशन देखना है, तो क्या करोगे, तो H2SiO3 एक तो फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, उसे डायरेक्ट आप कर सकते हो, है ना, या आपको ज्यादा दिक्कत है एक दो बार क्या करो स्टेप बाय जाओ, फार्मूला याद ना रहे तो स्टेप सीखना चाहिए, उनका भी कभी आदमी क्या होता है फार्मूला याद भूल जाता है, तो स्टेप मालूम होता है फार्मूला निकाल सकते हो। क्या करोगे H प्लस और HCO3 माइनस, और फिर सेकेंड स्टेप HCO3 माइनस और H प्लस और कार्बोनेट आयन, ये होगा। ओके, क्या होगा जब हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन पे बात करें, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.25 माइनस x बचेगा, और ये x बनेगा और ये भी x बनेगा, और ये इक्वेशन की बात करें तो ये कितना होगा x माइनस y, ये कितना बना था y, और ये y, यही था ना। और फिर हमें क्या चाहिए x प्लस निकालना है, तो x प्लस बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y। अब x का वैल्यू निकालना होगा और y का वैल्यू, हम लोग क्या कहते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं Ka1 बराबर क्या हुआ था x प्लस y, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस y, और नीचे में 0.25 माइनस x, यही होगा। उसी तरीके से फिर Ka2 बराबर क्या होगा x प्लस y, अंदर y, नीचे में x माइनस y, और
फिर इसका वैल्यू चूंकि देखो क्या है 10 to the minus 7 के रेंज में है, ये वैल्यू क्या होगा बहुत कम होगा, इसके कंपेयर में y बहुत कम होगा। नेगलेक्ट इन दोनों में ये बहुत कम है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 0.25 आएगा। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या ड्राइव हो गया था, x बराबर स्क्वायर रूट k(a1) और c का वैल्यू कितना है 0.25। वैल्यू रखो कितना है k(a1) का देखो तो 4 into 10 to the power -7 into 25 गुणे 10 का पावर -2। देखो तो कितना हो गया 25 गुणे 4 100 100 ये खत्म हो गया, अंदर बच गया 10 to the power -7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 का पावर -8 लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 10 का रूट कितना हो गया 3.3 into 10 का पावर 8 का हो गया -4, ये x का वैल्यू आ गया और इसका वैल्यू किसका आएगा x + y x x - y x कट गया y के बराबर, यानी y बराबर हो गया ka2 कितना है देखो तो 7 गुने 10 का पावर -11। ठीक है, अब वो दोनों वैल्यू यहां पर रखो तो देखो तो x का वैल्यू कितना है 3.3 × 10⁻⁴ और y का वैल्यू कितना है 7 × 10⁻11। दोनों में देखो बहुत डिफरेंस है, ये वैल्यू काफी इसके कंपेयर में क्या है बहुत छोटा है ये वैल्यू। हम क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा h+ का कंसंट्रेशन 3.3 × 10⁻⁴ के पास आ जाएगा और फिर h आ गया तो क्या करोगे ये निकाल लोगे 4 में से log 3 का वैल्यू निकाल दो, हटा दोगे आपको h आ जाएगा। कर लोगे तो यहां इसको यहीं तक फिनिश होते हैं, तो अगला क्वेश्चन नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको सॉल्व करना है। चलो बनाओ, कैलकुलेट करना है pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज 0.1 मोलर HCl और साथ ही साथ 0.1 मोलर H2S भी है। गिवन है आपको दो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू भी निकालना है। कैसे करोगे, यहां पर हम लोगों ने जो सीखा है तो वो तो बीके सीखा था, लेकिन यहाँ पे एक और भी है, वो कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कैसे करेंगे देखो, एक है H2S, इसके बारे में तो हम लोग सीख चुके हैं। क्या करेगा ये दो स्टेप में टूटेगा, ठीक है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 और फिर दूसरा है HS-, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट H+ और HS S-, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है ना। और यहां से हम लोगों ने H+ का वैल्यू क्या निकाला था, H+ बराबर x + y आया था, ठीक है ना, और x का वैल्यू किसके बराबर आया था स्क्वायर रूट ka1 × c और y का वैल्यू किसके बराबर आया था सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू। यहां से जो H+ ये H+ जो आ रहा है वो किसका आ रहा है H2S से आ रहा है, लेकिन इसमें साथ साथ में एक और भी एसिड है, वो कौन है HCl। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएशन होगा H+ और Cl-। बोलो इसका कंसंट्रेशन 0.1, ये पूरा टूटेगा 100%, यहाँ पे कितना मिलेगा 0.1 और यहाँ भी 0.1। तो इस तरह से टोटल H+ सॉल्यूशन में कितना हो गया ये और ये, यानी इन सॉल्यूशन H+, अब टोटल कितना हो गया 0.1, ये किधर से आया HCl से आया और x + y यही आया। अब तीनों का वैल्यू देखो तो यहां पे हो गया 0.1 प्लस x की जगह पे ka1 × c स्क्वायर रूट में, तो ka1 कितना है देखो तो 10 to the power -7 × c कंसंट्रेशन कितना है 10 to the power -1 प्लस y का वैल्यू किसके बराबर है देखिए सेकंड के बराबर, यानी 10 to the power -14। तो देखो तो कितना हो गया, ये हो गया 10 to the -7 10 to the -8, ये बाहर निकलेगा कितना होगा 10 to the power -1 प्लस 10 to the power -4 प्लस 10 to the power -14। तो देखो तो ये वैल्यू बहुत छोटा हो गया, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे
और इसके कंपेयर में देखो ये वैल्यू क्या है, छोटा है, इसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लगभग इसके कितने का आ गया, 0.1 के बराबर आ गया। तो इस तरह से पीएच कितना हो गया, 1 हो गया। ये हो गया आपका आंसर पहला। और क्या क्या पूछा है आपको, देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू पूछा है। तो अल्फा 1 कैसे निकालोगे, कुछ याद आया, x बराबर क्या था, c अल्फा 1 यही था ना, और अल्फा 1 बराबर क्या है, x बाई c, और x का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ka1 इंटू c, और नीचे में भी c। ये हो गया आपको अल्फा 1 का वैल्यू। और फिर अल्फा 2 किसके बराबर था, याद आया कुछ, y बराबर x अल्फा 1 था। तो इस तरह से अल्फा 1 बराबर क्या हो गया, y बाई x होगा, और y किसके बराबर है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर, और x किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ka1 इंटू c। अब वैल्यू पुट करके आपको निकाल लेना है, निकालोगे, ठीक है, जल्दी से नोट करो, ये क्वेश्चन देते हैं। ओके चलो, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़े जा रहा हूं एज ए होमवर्क, तो आपको सॉल्व करना है, ये मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। कह रहा है कि पेपर सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, दो एसिड है, एक H2S है, दूसरा HCl है, दोनों का कंसंट्रेशन दिया गया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपको दो वैल्यू दिया है, एक 10 to the power -7 और दूसरा 1.2 into 10 to the -13। आपको कंसंट्रेशन पूछा गया है सल्फाइड आयन का, और ये चार ऑप्शन है, तो आपको निकालना है, निकाल के बताना है कैसे आता है, क्या आता है, ठीक है। जब मैंने आपको स्टेप बताया वो स्टेप फॉलो करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।